शौचालय 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी दरवाजा की नाटी पेंट उट कुछ नहीं बैठा हुआ है, तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग का तरफ सरकार भी नहीं देख रहे हैं, पता नहीं अब कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ऐसा ही पड़ा हुआ है। शौचालय करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए कोई नहीं जाता है। इसमें क्या है कि टंकी भर जाने के बाद ये बदबू आता है और कोई जाता भी नहीं। क्या करेंगे, हम तो सोचते हैं अभी कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के सभी घरों तक शौचालय निर्माण करने की बातें जोर शोर से हो रही हैं। इसके प्रभाव से देश में शौचालय का निर्माण और इस्तेमाल बढ़ा भी है। लेकिन सीमांचल के किशनगंज जिले में आज भी कुछ महादलित परिवार ऐसे हैं जिनके लिए शौचालय निर्माण तो करवाया गया, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। किशनगंज की ठाकुरगंज नगर पंचायत में हर घर शौचालय के उद्देश्य से ग्रामीणों के लिए शौचालय निर्माण योजना आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत साल 2018 में लाखों रुपए खर्च कर नगर पंचायत के 7 वार्डों में 7 सामुदायिक शौचालय बनाए गए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। शौचालयों का निर्माण कार्य 4 सालों के बाद भी अधूरा है। बिजली, पानी और यहाँ तक कि दरवाजे तक नहीं बने हैं। नतीजतन आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। शौचालय 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी दरवाजा की नाटी पेंट उट कुछ नहीं बैठा हुआ है, तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग का तरफ सरकार भी नहीं देख रहे हैं, पता नहीं अब कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ऐसा ही पड़ा हुआ है। कितना जब ये बन रहा था कितना खुशी आप लोगों को मन में था, कितना खुशी हुई थी? खुशी हम लोग को उतना नहीं थी, काहे कि हम लोग पहले रोकने के लिए चाहते कि हम लोग सोच रहे गरीब आदमी है, खाने पीने वाला आदमी है, इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि लेडीज लोग को दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि अलग अलग बनाया जाए। तो उसमें फिर गांव का समाज सब बोलने लगे जो भी दे रहे हैं वही हम लोग सबको मिल के ले लेंगे, तो इसलिए हम लोग हाँ किए तो बनाने लगे, तो वो भी बना के अधूरा छोड़ दिए। अभी कहाँ सोच करें कहाँ जाती हैं आप लोग? हम लोग बांसझड़ी में उधर इधर हम लोग चल जाते हैं। ये बन जाने से हम लोग यूज करेंगे। स्थानीय युवक विक्रम ने बताया कि ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर चला गया है। अब उनको नवनिर्वाचित चेयरमैन से उम्मीद है कि शायद वो इस मामले में कोई पहल करें। अब इतना तो नहीं जानते किसके तरफ से लापरवाही हुआ। अब ठेकेदार भी काम करके वो तो निकल गया, अब हम पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? क्या कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट तो नहीं हुआ सर। क्या क्या बाकी है अभी? पेन बाकी है, टैंकी बाकी है, लाइट बाकी है, गेट बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो पैसा लेके भाग गया ठेकेदार? अब लेके वो शायद भाग गया होगा। अब क्या करेंगे, हम तो सोचते हैं अभी कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे कंप्लीट होगा? तो ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार तो अब तो अभी नया चेयरमैन है, वो शायद साथ दे तो हम लोग को हो सकता है। आदिवासी परिवार कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी तो हम लोग बहुत है। कितने लोग परिवार हैं यहाँ इस गांव में? कौन सा गांव है? हम लोग का यहीं पर है। ये कौन गांव है? ये निचान बस्ती है। निचान बस्ती जी। कितना परिवार है महादलित? लगभग होगा 40-45 ऐसे। स्थानीय ग्रामीण रेपा सोरेन का कहना है कि सरकार ने इस योजना में जितने भी पैसे खर्च किए वो सब पानी में बह गए हैं। उनके अनुसार हर घर में अलग अलग शौचालय होना चाहिए था, तभी ये योजना सफल होती। ये कोई इसमें कोई नहीं जाता है सर। इसमें शौचालय करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए कोई नहीं जाता है। इसमें क्या है कि टंकी भर जाने के बाद ये बदबू आता है और कोई जाता भी नहीं, सब बाहर जाता है। इसमें साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती थी? साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है सर। अब क्या स्थिति है? अब भी वैसे पड़ा हुआ है, जर्जर हो गया है। जर्जर हो गया है अभी। तो सरकार जो इसमें जो भी इसमें पैसा जो है लगाया है, तो क्या पानी में चल गया पैसा? वो तो बेकार चला गया, पानी में चला गया पैसा। तो क्या होने से बेहतर होता? इसमें हर घर में शौचालय देने से सर अच्छा होता है। घर घर में एक एक शौचालय दे दे, रिंग का ही बनवा दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा उसमें। इस मामले में ठाकुरगंज के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने सवाल करते हुए कहा कि जितने भी सरकारी निर्माण होते हैं, क्या वो केवल ठेकेदारों और बाकी बिचौलियों के कमीशन कमाने का जरिया बन गए हैं? आगे उन्होंने कहा कि मैं अपना पद संभालने के बाद निश्चित रूप से इस योजना में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करूंगा। मैंने पूछा इन लोगों से कि क्या फिर कोई चेयरमैन साहब आए थे या इंजीनियर आया या कार्यपालक पदाधिकारी आया, तो इन्होंने बताया कि नहीं, कोई नहीं आया। तो मेरा कहना है कि क्या माने जो भी निर्माण हो रहे हैं आजकल, वो सरकारी जो निर्माण है, वो चाहे शौचालय हो, सड़क हो, नाला हो, तो क्या ये केवल ठेकेदारों के कमाने का जरिया बन गया?
या केवल जो है कि माने लोगों के कमीशन का जरिया बन गया, जनप्रतिनिधियों का, या जो है कि इंजीनियर का या कार्यपालक का? आखिर क्या है कि 7 लाख का ये योजना है, एक लैट्रिन ऐसा 7 हम लोगों ने विजिट किया है, जो 7 इसी अवस्था में पड़ा है और लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत का मिशन चलाती है, घर घर शौचालय का मिशन चलाती है, लोगों को बाहर शौच जाने से रोकना चाहती है, करोड़ों अरबों रुपया जो है कि सरकार इस योजना पर खर्च करती है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जो पदाधिकारी हैं वो क्या जो है कि देख रहे हैं कि 50 लाख रुपया गवर्नमेंट का पानी में डाल दिया और 2 साल से इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं तो अगर पद संभालता हूँ, जब शपथ हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से इनका फाइल निकाल करके इन ठेकेदारों के ऊपर FIR करने का काम करूंगा कि आखिर 2 साल इन्होंने इसको क्यों छोड़ दिया है। इसको पूरा करना चाहिए। न किवाड़ लगा है, न पैन लगा है, न इसमें बिजली और पानी का इंतजाम नहीं किया गया है। आखिर क्यों ऐसा बना करके छोड़ा गया? तो हम आपसे मांग करेंगे कि आप भी उच्च पदाधिकारियों से बात करिए कि आखिर ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा सात जो है ऐसी योजना हाँ, है, ऐसी कहाँ पर है? ये सारा जो है कि स्लम एरिया मान लीजिए इसको, माने इसमें गरीब आदिवासी समाज के लोग हैं जो है कि देख रहे हैं चारों बगल झोपड़पट्टी आपको नज़र आ रहा है, और तो इनको जो है कि लाभ सरकार पहुंचाना चाहती है और ठेकेदार और नेता लेकर के भाग जाना चाहते हैं। सबको अपने कमीशन से मतलब रह गया है, इनके लिए लाभ से कोई मतलब नहीं है। आज के दिन कोई भी काम जो हो रहा है जनता के लिए नहीं हो रहा है, ठेकेदार और जो है कि जनप्रतिनिधि और इंजीनियर के लिए हो रहा है, कार्यपालक के लिए। उनका पैसा बन गया, बाद बाकी जान जाए भाड़ में जनता। ये कहानी है और मैं इसको दूर करूंगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। वहीं जब मामले को लेकर किशनगंज जिला पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज नगर पंचायत में 14 दिनों के भीतर शौचालय निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। सर ठाकुरगंज में शौचालय बना हुआ है सर, महादलित परिवारों के लिए 5 शौचालय सर। अब तक ये मेरे संज्ञान में आया है, 2018 में ये बनाया गया था, लेकिन किसी कारण से समय तक उसे काम को छोड़कर भाग चला गया। उसके बाद हमने वही बात की है नगर पंचायत से, और मैंने उनको टास्क दिया कि 15 से 20 दिनों में कंप्लीट कर लें। उन्होंने बोला भी है कि 20 दिनों में लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।